गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यू यानी कि उत्तक। ठीक है, इसके बारे में हम पीछे की जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने पढ़ा था उत्तक क्या होते हैं। कई सारी सेल्स का ग्रुप होता है यानी कई सारी कोशिकाओं का जो समूह होता है जो किसी एक काम को कंप्लीट करता है। सारे जो कोशिकाएं सब मिलकर किसी एक काम को जब पूरा करती हैं तो उसे हम कहते हैं उत्तक। उत्तक कई प्रकार के होते हैं। अगर हम कुल मिला के उत्तकों के प्रकारों की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं, यानी जो टिश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू पेड़ में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं वो प्लांट टिश्यूज, और जो एनिमल्स में पाए जाने वाले जो उत्तक होते हैं वो एनिमल टिश्यूज। हम बात कर रहे थे पेड़ पौधों में पाए जाने वाले जो टिश्यूज हैं यानी पादपों में पाए जाने वाले जो उत्तक हैं उनकी हम बात कर रहे थे। तो इनको मुख्य रूप से हमने दो भागों में बांटा था। इसके दो मुख्य टाइप थे, एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू जिसे कहते हैं विभज्योतक। विभज्योतक और दूसरा टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। ठीक है, तो दो तरह की हम जो पेड़ में उत्तक पाए जाते हैं उनको कुल मिला के हम दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है विभज्योतक जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं और दूसरा होता है स्थायी उत्तक जिनको परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं इनकी कोशिकाओं में विभाजन करके नई कोशिकाएं बनाने की कैपेसिटी होती है, और जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं यानी स्थायी जो उत्तक होते हैं उनकी कोशिकाओं में नई कोशिकाएं बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है। अब देखिए जो विभज्योतक हैं उनको फिर तीन भागों में बांटा था और उनकी लोकेशन के बेस पे यानी प्लांट्स में वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उनकी प्रेजेंस के बेस पे उनको तीन भागों में बांटा था। एक तो मैंने आपको बताया था शीर्ष विभज्योतक, एक बताया था पार्श्व विभज्योतक और एक था अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग बताए थे। शीर्ष विभज्योतक जो होता है वो पेड़ पौधों के परो भाग या जड़ इन दोनों के शीर्ष भाग में पाया जाता है और ये लेंथ को इंक्रीज करता है यानी प्लांट की जो लेंथ होगी उसको इंक्रीज करने का काम कौन करेगा, ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी शीर्ष विभज्योतक। और दूसरा जो है पार्श्व जो है वो इसकी प्लांट की थिकनेस को बढ़ाता है, चाहे वो उसके हम तने की बात करें या जड़ की बात करते हैं उनकी थिकनेस को बढ़ाता है, उनको चौड़ा करता है। और ये होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक। ये एक तरह का शीर्ष विभज्योतक ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है इनके बीच में कुछ परमानेंट जो टिश्यूज है यानी स्थायी उत्तक आ जाते हैं जिसकी वजह से ये पीछे रह जाते हैं। अब देखिए ये हमने पिछले जो हमारी क्लास में थी उसमें पढ़ लिया था। आज हम बात परमानेंट टिश्यूज की यानी स्थायी उत्तकों की आज अपन बात करते हैं। ये जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंपल यानी सरल, एक तो होता है सरल और एक होता है जटिल। अब दोनों में देखिए सिंपल हम परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज, जटिल यानी जटिल स्थायी उत्तक। अब देखिए अगर हम सरल स्थायी उत्तकों की बात करते हैं, सरल स्थायी उत्तक, ध्यान दे एक बार इनको दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि जो टिश्यूज होते हैं उनको दो अलग अलग भागों में बांटा है, प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू। हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यूज की, तो ये दो तरह के होते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट यानी विभज्योतक और स्थायी उत्तक। विभज्योतक को हमने पढ़ लिया था, स्थायी उत्तक दो तरह के होते हैं, सरल और जटिल। अब देखिए आप सरल स्थायी उत्तक ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होगा कॉलेनकाइमा और लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा। ये है तीन स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक को दोबारा मैं बता देती हूँ। परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं इनकी जो सेल्स होती हैं इनमें नई सेल्स बनाने की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी ये परमानेंट हो जाती हैं और इनमें जो डिवीजन होकर न्यू सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है।
अगर हम सिंपल की बात करते हैं, सिंपल कोलोनल टिश्यूज़ की बात करते हैं, तो ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों के मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या-क्या इनके फंक्शन होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की। जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती है और इनके बीच में जो इंटरस्पेस होता है, यानी इनके बीच में जो जगह होती है खाली, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, ये है पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा के अंदर जो सेल्स होती हैं वो गोल होती हैं और इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, सेल्स के बीच में जो जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इनका मेन काम क्या होता है, जो सेल्स जो होती हैं, आउटर जो लेयर होती है प्लांट्स की, उसके सरफेस के नीचे ये प्रेजेंट होते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, ये खाने को स्टोर करते हैं। यानी जो खाना बनता है पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो खाना बनाते हैं, तो उसको ये क्या करता है, स्टोरेज करके रखते हैं। तो इनका मेन काम है फूड को स्टोरेज करके रखना। इसके बाद देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो पैरेन्काइमा होते हैं, इनकी सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो रेड कलर में मैं डॉट डॉट बना रही हूँ, ये क्लोरोफिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो ये पैरेन्काइमा होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का मेन फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। यानी क्लोरोफिल जो होता है, जिसे हरे कहा जाता है, ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेता है और इसे पूरा करता है। तो यहाँ पे है, इसका मतलब जिन पैरेन्काइमा में, यहाँ पे लिख दूं रहे हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज की, पैरेन्काइमा की हम बात कर रहे हैं, तो इनकी सेल्स कैसे होती है, गोल होती है, इनके बीच में काफ़ी स्पेस होता है। इनका मेन फंक्शन होता है कि जो फूड होता है इनका, उसको स्टोर करके रखती है। कुछ पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोफिल होता है उसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा क्यों कहा है, जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हो जाएंगे क्लोरेन्काइमा, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और इनका मेन काम क्या होता है क्लोरेन्काइमा का, ये फूड को बनाते हैं और स्टोर भी करके रखते हैं। पैरेन्काइमा का मेन काम होता है फूड को स्टोर करना। जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेंगे, वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब देखिए क्लोरेन्काइमा क्या होगा, जिन पैरेन्काइमा की सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उन्हें हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। अब देखिए कुछ एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं, यानी पानी के अंदर जो पाए जाते हैं, जो पौधे पाए जाते हैं, उनकी ये जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, काफ़ी स्पेस होता है जिसमें वायु भरी रहती है, एयर होती है। तो इस तरह की जो पैरेन्काइमा होते हैं उन्हें कहते हैं एरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा, एयर का मतलब होता है हवा, और जिन पैरेन्काइमा के बीच में काफ़ी जगह होती है और वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है उन्हें कहते हैं एरेन्काइमा। और इस तरह के जो टिश्यूज़ होते हैं, इस तरह के जो ऊतक होते हैं वो पाए जाते हैं मोस्टली एक्वाटिक जो प्लांट होते हैं उनके अंदर। क्यों, क्योंकि एरेन्काइमा जो है इनके स्पेस ज़्यादा होगा, एयर ज़्यादा होगी, तो वो उस प्लांट को क्या फ्लैक्सिबल बनाएंगे और पानी के ऊपर वो क्या करेगा, तैरता रहेगा। तो ये हो गया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की हमने बात कर ली, राउंड शेप की होती हैं, स्पेस काफ़ी होता है, खाने को स्टोर करके रखती हैं और इनके अंदर, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उन्हें क्लोरेन्काइमा कहते हैं और जिन पैरेन्काइमा के अंदर स्पेस ज़्यादा हो और एयर हो उन्हें एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाए जाने वाले टिश्यूज़ है। अगर हम किसी पौधे की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टिश्यूज़ में पैरेन्काइमा होते हैं। अब देखिए सेकेंड टिश्यू की हम बात करते हैं, कॉलनकाइमा। देखिए यहाँ पे कॉलनकाइमा की जो सेल्स होती है, यानी कॉलनकाइमा जो ऊतक होता है उसकी जो सेल्स होती है वो कोई फिक्स शेप की नहीं होती हैं। वो उनकी जो सेल्स होती हैं उसके छोटे छोटे कॉर्नर होते हैं और ये कैसी होती हैं, यहाँ पे इन कॉर्नर पे क्या होती है, थिकनेस होती है, ठीक है, ये मोटी होती है यहाँ पे और ये यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बन जाएगी। तो इस तरह से कॉलनकाइमा की जो सेल्स होती हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, उसमें जो है इस तरह से
भुजाएं, 4 भुजाएं, 3 भुजाएं, इस तरह से अलग अलग भुजाएं होती है। और इनके जो ये बीच में जो एंगल दिख रहे हैं, यहाँ पर जो है कुछ केमिकल डिपॉजिट होते हैं, जमे हुए होते हैं। और इनका काम क्या होता है देखिए, कॉलेनकाइमा, ये जो तीनों ही टिश्यू हम देख रहे हैं, ये परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, यानी सरल स्थायी उत्तक। अब इसकी जो सेल्स है सारी की सारी एक जैसी हैं और काम भी सब एक ही काम करती है, फूड को स्टोर करके रख रही है। इनकी सेल्स भी सबकी क्या है, एक जैसी हैं, और काम भी क्या है इनका काम भी सबका सेम है। अब देखिए हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। तो जो कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, उनके बीच में गैप बहुत कम होता है और इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती, अलग अलग इनका आकार होता है। और इनका जो मेन काम होता है, क्या कभी आप लोगों ने देखा है कि किसी भी प्लांट की अगर हम किसी स्टेम को, यानी किसी अगर डाली को हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूटती नहीं है, मुड़ जाती है। और अगर वही उसको हम 3 दिन के लिए छोड़ दें और वो सूख जाए, सूखने के बाद जैसे हम उसको मोड़ेंगे वो तुरंत टूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, इन दोनों ऊतकों की जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं, यानी जिंदा होती है, लाइव सेल्स होती है इनकी। और जो कॉलेनकाइमा है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो प्लांट होता है उस प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी जो प्लांट में जो लचीलापन होगा उसे प्रोवाइड करवाता है कॉलेनकाइमा। और जब भी किसी प्लांट की अगर हम स्टेम को, किसी डाली को तोड़ते हैं और उसे मोड़ते हैं तो वो टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लचीलापन है वो कॉलेनकाइमा के कारण होता है। तो कॉलेनकाइमा जो टिश्यू होता है उसकी सेल्स के बीच में गैप नहीं पाया जाता है, गैप नहीं प्रेजेंट होता है। और इसकी जो शेप होती है वो अलग अलग तरह की होती है और इनकी जो एंगल है इन पे केमिकल डिपॉजिट होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाना। तो ये हो गया कॉलेनकाइमा। अब हम थर्ड नंबर जो टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। नंबर 3 पे देखिए है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो उत्तक होते हैं ये इस तरह से, यानी फाइबर के जैसे होते हैं, तंतु के जैसे, इस तरह से। और अगर हम इनको इस तरह से देखें तो इनकी जो शेप होती है वो फिक्स नहीं होती है। पंचभुज, षष्ठभुज, इस तरह से अलग अलग इसके अंदर आर्म्स पाई जाती हैं। और इनके बीच में ध्यान रखना लिग्निन की परत होती है, ठीक है, इनके बीच में पाई जाती है लिग्निन की परत, जिसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड होते हैं। और इनका काम क्या होता है देखिए, ये है स्क्लेरेनकाइमा। इनका काम क्या होता है देखिए, जो प्लांट होता है उसके कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जैसे हम बात करते हैं बीजों की, या हम नारियल की बात करें, नारियल के जो आउटर कवर होता है उसका जो हार्ड पार्ट होता है उसमें जो रेशो होते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा की जो उत्तक है इसकी कोशिकाओं में बहुत कम जगह होती है और इनकी सेल्स बहुत टाइटली आपस में अटैच होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। और इनके चारों ओर लिग्निन की लेयर पाई जाती है जो कि जहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहाँ पे हार्डनेस प्रोवाइड करवाती है। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्लेरेनकाइमा के जो उत्तक होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बीजों में पाए जाते हैं, कुछ बीजों में। और जो नारियल का जो बाहर का जो कठोर आवरण होता है, जो रेशा होता है, उसमें ये पाए जाते हैं। तो आज हमने 3 तरह के टिश्यूज़ की बात की और ये है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। वापस से जो टेबल है मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। टिश्यूज़ जो हैं ओवरऑल उनको 2 भागों में बांटा है, यानी टिश्यू का मतलब उत्तक, इनको 2 भागों में बांटा है। एक तो होते हैं प्लांट टिश्यूज़, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्तक, और एक होते हैं एनिमल टिश्यूज़, यानी जीव जंतुओं में पाए जाने वाले उत्तक। हमने सबसे पहले शुरू किया प्लांट टिश्यू, यानी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले उत्तकों की। तो कुल मिला के पेड़ पौधों में जो उत्तक पाए जाते हैं उनको 2 भागों में बांटा है। एक तो होते हैं विभज्योतक और एक होते हैं स्थायी उत्तक। जो विभज्योतक होते हैं उनको मैरिस्मेटिक टिश्यूज बोलते हैं और स्थायी उत्तक होते हैं उनको परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। तो हम विभज्योतक के बारे में हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ लिया था, लोकेशन के बेस पे, यानी कहाँ कहाँ प्लांट्स में पाए जाते हैं, उसके बेस पे उनको 3 भागों में बांटा है, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व और अंतर्विष्ट। इसके बाद हम स्थायी उत्तकों की बात कर रहे हैं। स्थायी उत्तक 2 तरह के होते हैं, एक तो सरल होते हैं और दूसरा जटिल तरह के होते हैं। हम सरल स्थायी उत्तकों की बात कर रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इन तीनों की ही सेल्स किस तरह की होती हैं, किस तरह इनके बीच में जगह पाई जाती है, इन तीनों का क्या काम होता है, ये मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया है।
जो पैरेन्काइमा होते हैं वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं, और जो कोलेनकाइमा होते हैं वो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी यानी पेड़ पौधों में जो लचीलापन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो प्लांट्स में हार्डनेस को प्रोवाइड करवाता है, यानी उनको क्या करता है, हार्ड बनाता है। तो इस तरह से ये तीनों तक मैंने आपको बता दी। अगर हम पैरेन्काइमा की बात करें, कुछ पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनको फ्लोरेनकाइमा कहते हैं। और क्लोरोफिल है इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगा। और कुछ जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये जो पैरेन्काइमा होता है, इनके बीच में, इनकी सेल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है जिसमें एयर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है, उन्हें एयरनकाइमा कहते हैं। तो इस तरह से इन तीनों के मैंने आपको फंक्शन बता दिए, इनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बता दी। आज के लिए जो आपकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है पैरेन्काइमा उत्तकों का आपको डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिखना है। सेकंड, कोलेनकाइमा के जो उत्तक होते हैं उनका क्या काम है, कोलेनकाइमा के जो टिश्यूज है उनका फंक्शन लिखना है, खाली ओनली फंक्शन। और नंबर थर्ड आपका आएगा स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो है इनका डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और कल इसी टाइम पे मुझे सेंड करना है। थैंक यू।